हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग में सर्च ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। बेसिकली करना क्या है, आपके पास एक बाइनरी फाइल है, उसके अंदर डेटा स्टोर है रिकॉर्ड्स बाय रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, और आपको क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर अ गिवन रिकॉर्ड इज़ प्रेजेंट इन द गिवन बाइनरी फाइल और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बाइनरी फाइल बनाएंगे। उस बाइनरी फाइल के अंदर सबसे पहले एक डेटा राइट करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स राइट करेंगे। उसके बाद उन्हीं सभी रिकॉर्ड्स को हम लोग रीड करेंगे और फिर एक सर्च प्रोग्राम लिखेंगे और चेक करेंगे वेदर अ गिवन रिकॉर्ड इज़ प्रेजेंट इन द गिवन बाइनरी फाइल और नॉट। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग आईडीएलई को ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे, न्यू फाइल को ओपन करेंगे और इसको भी मैक्सिमाइज़ करेंगे। जैसे आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड करें या यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड करें, वी हैव टू यूज़ डंप एंड लोड। एंड टू यूज़ डंप एंड लोड वी हैव टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल विच इज़ नोन एज पिकल मॉड्यूल। सो सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। देखिए अगर आप बाइनरी फाइल हैंडलिंग का कोड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, हाउ टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। और उसके बाद उसी बाइनरी फाइल में लिखे हुए डेटा को रीड करेंगे और फिर सर्च प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए बाइनरी फाइल हैंडलिंग में हमको कुछ ऑपरेशंस सीखने हैं। फर्स्ट इज़ हाउ टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल, सेकेंड इज़ हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल, देन सर्च ऑपरेशन, देन अपडेट ऑपरेशन एंड देन अपेंड ऑपरेशन। हम सभी प्रोग्राम्स को, हर एक प्रोग्राम को दो तरीके से लिखेंगे, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एंड यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। सो हम लोग रीड और राइट ऑपरेशन को दोनों तरीक़ों से देख चुके हैं, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एंड यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। सर्च ऑपरेशन को भी मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एंड यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। तो आज हम लोग सर्च ऑपरेशन सीखेंगे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट बाइनरी वाला कोड लिखेंगे। सो राइट बाइनरी, ये कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके चलूँगा मैं। सबसे पहले जिस फाइल में डेटा राइट करना है उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने का सिंटेक्स आपको पता है, राइट करना है W, बाइनरी फाइल में राइट करना है तो B आएगा। अब जिस फाइल में डेटा राइट करना है उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करेंगे, और पहले वो फाइल बनानी पड़ेगी, हमने बनाया नहीं बनाई है तो बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक नोटपैड ओपन करेंगे और फाइल में जाएंगे, एक नाम प्रोवाइड करेंगे, सपोज बाइनरी फाइल डॉट DAT एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, बिकॉज इसी से पता चलता है हमें कि हमने एक बाइनरी फाइल बनाई है। और इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे सो दैट हम इसको इजीली लोकेट कर सकें। राइट क्लिक करके चेक करेंगे फाइल का एक्सटेंशन कि ये बाइनरी फाइल है या नहीं, और टाइप ऑफ फाइल में आप देखेंगे तो .dat आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ बाइनरी फाइल। सो फाइल क्रिएट कर चुके हैं, इसका पाथ कॉपी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और लोकेशन सही है, इसका पाथ कॉपी कर लेंगे हम लोग। पाथ कॉपी कर लिया है, वापस अपने कोड में जाएंगे और इस पाथ को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद फाइल का नाम राइट करेंगे विद एक्सटेंशन। सो बाइनरी फाइल .dat एंड पाथ में हम लोग डबल स्लैश प्रोवाइड करेंगे सो दैट हमारी फाइल लोकेट हो सके। जिस फाइल में डेटा राइट करना था उस फाइल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम डेटा राइट करेंगे, इसके लिए हम लोग वाइल लूप लगाएंगे, वाइल ट्रू, और जो डेटा हमने रीड एंड राइट वाले कोड में सीखा था वही डेटा राइट करेंगे, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम एंड एज ऑफ स्टूडेंट। सो एडमिशन नंबर एंड इनपुट, एंटर द एडमिशन नंबर। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, सो इनपुट, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, name of student and then age of student.
So enter the age of स्टूडेंट। डेटा हमने यहाँ पे यूज़र से ले लिया है। अब एक रिकॉर्ड बनाएंगे और उस रिकॉर्ड में हम इस डेटा को सेव करेंगे जो डेटा हमने यूज़र से लिया है। इतना क्लियर है? यूज़र से हमने डेटा ले लिया है, उस डेटा को हमने एक लिस्ट फॉर्म में स्टोर कर लिया है और इसी लिस्ट को हम अपनी पाइथन फाइल में राइट करेंगे यूजिंग डंप फंक्शन पिकल डॉट डंप। और जिस पाइथन ऑब्जेक्ट को आपको राइट करना है, REC को राइट करना है हमें, तो REC लिखेंगे कॉमा। अब जिस फाइल में आपको राइट करना है, मुझे इस फाइल में राइट करना है, तो इस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? माई फाइल। तो इस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा माई फाइल और इस रिकॉर्ड को हम बाइनरी फाइल में राइट कर देंगे। एक रिकॉर्ड राइट करने के बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको और डेटा राइट करना है। उसके लिए हम लोग एक चॉइस वेरिएबल बनाएंगे और यूज़र से पूछेंगे वांट टू कंटिन्यू, वांट टू कंटिन्यू, येस और नो। इफ चॉइस इक्वल टू n, अगर यूज़र मना करता है कि नहीं मुझे और डेटा इंसर्ट नहीं करना है, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और इस वाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे। और टर्मिनेट करने के बाद क्या करेंगे? इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देंगे। आई होप ये कोड आपको क्लियर होगा। दिस इज़ अ कोड विच इज़ यूज्ड टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। और अब एक कोड लिखते हैं हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। डेफ रीड बाइनरी, सॉरी राइट बाइनरी। अब देखिए, जिस फाइल में मैंने डेटा राइट किया है उसी फाइल में से मुझे डेटा रीड करना है, तो मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। नहीं तो आप फाइल पर राइट क्लिक करके भी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं उसका पाथ, बट यहाँ से कॉपी किया है। उसके बाद बस ये चेंज करेंगे, आप RB कर देंगे और काम आपका हो जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे फाइल को रीड करना है, राइट नहीं करना है। जब भी आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, चाहे आप सर्च ऑपरेशन करें या फिर आप अपडेट, अपेंड करें, रीड करें, राइट करें, तो ट्राई एक्सेप्शन लगाना मैंडेटरी है। अगर यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्राई एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ ट्राई एंड एक्सेप्शन टू हैंडल द एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन। इतना क्लियर है? फाइल को रीड कर लिया है और हम लोग ट्राई ब्लॉक लगाएंगे और ट्राई ब्लॉक के अंदर वाइल लूप लगाने के बाद हम लोग डेटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे पिकल डॉट लोड फंक्शन। और क्या लोड करना है? सॉरी, किस में से लोड करना है आपको? इस फाइल में से डेटा लोड करना है। और इस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? माई फाइल। तो जिस फाइल में से डेटा लोड करना है उस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे आप, सो माई फाइल। और उसी रिकॉर्ड को आप प्रिंट कराते जाएंगे जिस रिकॉर्ड को आप फाइल में से रीड करते जा रहे हैं। और उसके बाद बाहर आके आप एक्सेप्शन लगाएंगे, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल, सॉरी एंड ऑफ फाइल। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आएगा, अब फाइल को क्लोज कर देंगे। सो बेसिकली देखिए यहाँ पर आपने किया क्या है, जिस फाइल को रीड करना है आपने उस फाइल को पहले ओपन किया है रीड मोड में, और फिर वाइल लूप लगाकर आपने लोड फंक्शन कॉल किया है। लोड फंक्शन क्या करेगा? इस फाइल में से एक एक रिकॉर्ड निकालता जाएगा और REC के अंदर डालता जाएगा और उसी रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराते जाएंगे। सपोज आपकी फाइल के अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं। पहले फर्स्ट रिकॉर्ड रीड होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट होगा, सेकंड रिकॉर्ड रीड होगा, सेकंड रिकॉर्ड प्रिंट होगा, थर्ड रिकॉर्ड रीड होगा और फिर थर्ड रिकॉर्ड प्रिंट होगा। इसी तरीके से जब 10th रिकॉर्ड रीड हो जाएगा तो 10th रिकॉर्ड प्रिंट भी हो जाएगा। उसके बाद जब 11th रिकॉर्ड रीड करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड ऑफ फाइल आ चुका होगा। उस केस में ये एक्सेप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा और फाइल को क्लोज कर देंगे। इतना क्लियर है? सो
how to read the data and how to write the data into the binary file using record by record, ये हमने कर लिया है। और अब हम लोग फंक्शन लिखेंगे to search the data from the given binary file। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप पहले def लिखेंगे और search लिखेंगे और सर्च बाइनरी फंक्शन बनाएंगे बेटा हम लोग यहाँ पर। और उसके बाद देखिए हमें उसी बाइनरी फाइल में डेटा सर्च करना है जिस बाइनरी फाइल में हमने डेटा राइट किया है। तो अगेन आप डेस्कटॉप पर जाकर उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं, बट बीइंग अ स्मार्ट प्रोग्रामर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से सोचिए, यहाँ पर आपको एक्सेस मोड में RB ही रखना है, बिकॉज आपको इस फाइल के अंदर कोई डेटा राइट नहीं करना है। आप इस फाइल में से डेटा रीड करेंगे और रीड करते टाइम ही आप सर्च करेंगे क्या इसमें वो रिक्वायर्ड डेटा प्रेजेंट है या नहीं। आई होप ये समझ आया होगा। यहाँ देखिए फाइल को ओपन कर लिया है। अब मैं क्या सर्च करूँगा, रिकॉर्ड को सर्च करूँगा, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को विद द हेल्प ऑफ एडमिशन नंबर, कि इस एडमिशन नंबर से क्या कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है। सो एडमिशन नंबर यहाँ लिखेंगे, एंड input and then enter the admission number to be searched। इतना क्लियर है। वो जो भी यूजर एडमिशन नंबर डालेगा वो ADMN_NO के अंदर सेव हो जाएगा। एंड अगेन हम लोग रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्राई एक्सेप्शन लगाना ज़रूरी है एंड वाइल लूप लगाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए एक एक रिकॉर्ड को रीड करेंगे और चेक करेंगे क्या उसके अंदर जो यूज़र ने एडमिशन नंबर डाला है उस एडमिशन नंबर से क्या कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं। सो रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू पिकल डॉट डंप, एंड डंप करने के बाद देखिए डंप सॉरी मुझे डेटा सर्च करना है तो मैं फाइल में से डेटा लोड करूँगा। सो पिकल डॉट लोड एंड यहाँ पर माई फाइल आ जाएगा। इतना क्लियर है। इस फाइल में से मैं डेटा लोड करूंगा और यहाँ देखिए जो REC है, ये देखिए ये रिकॉर्ड है REC। इसको एक बार ध्यान से समझिएगा आप। इसके 0 इंडेक्स पर एडमिशन नंबर प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पर S नेम प्रेजेंट है एंड सेकंड इंडेक्स पर S एज प्रेजेंट है। और मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, एडमिशन नंबर। सो REC के 0 इंडेक्स पर एडमिशन नंबर प्रेजेंट है तो मैं चेक करूंगा इफ REC 0 इक्वल टू ADMN_NO एडमिशन नंबर, कि जो एडमिशन नंबर यूज़र ने डाला है क्या वो एडमिशन नंबर किसी भी रिकॉर्ड में प्रेजेंट है, जितने रिकॉर्ड्स मेरे बाइनरी फाइल में हैं। सो यहाँ पर चेक कर लेंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, रिकॉर्ड इज फाउंड। रिकॉर्ड इज फाउंड और उस रिकॉर्ड को प्रिंट भी करा दूंगा। सो प्रिंट REC ऑल्सो। इतना क्लियर है। जिस रिकॉर्ड को मैं सर्च कर रहा था अगर वो रिकॉर्ड मुझे मिल जाता है तो उसको प्रिंट कराने के बाद मैं ब्रेक कर दूंगा और इस वाइल लूप को टर्मिनेट कर दूंगा। बट इन केस अगर वो मुझे रिकॉर्ड नहीं मिलता है और मैं रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड रीड करता जाता हूँ और मैं फाइल के एंड में आ जाऊँगा तो फाइल हैंडलिंग में मुझे एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन को भी हैंडल करना है। उसके लिए मैं एक्सेप्शन लगाऊंगा, एंड ऑफ फाइल एरर एक्सेप्शन, और जैसे ही ये आएगा मैं प्रिंट करा दूंगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इतना क्लियर है। और इसके बाद इस फाइल को क्लोज कर देंगे। एक बार फाइल को क्लोज कर लेते हैं और फिर मैं आपको ये कोड एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ देखिए सर्च बाइनरी, एक बाइनरी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, उसमें से मुझे डेटा सर्च करना है। तो सबसे पहले मैं उस एडमिशन नंबर को यूज़र से ले लूँगा जिस एडमिशन नंबर का डेटा वो यूज़र सर्च करना चाहता है। उसके बाद मैं रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड काम कर रहा हूँ तो ट्राई एन एक्सेप्शन लगाना ज़रूरी है। वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, हम एक एक करके रिकॉर्ड निकालते रहेंगे फाइल में से और चेक करेंगे क्या रिकॉर्ड के 0 इंडेक्स पर जो डेटा प्रेजेंट है क्या वो वही एडमिशन नंबर है जो यूज़र ने डाला है। और देखिए यहाँ पर हमने 0 इसलिए लिया है बिकॉज REC जो लिस्ट है ये देखिए इसके 0 इंडेक्स पर एडमिशन नंबर प्रेजेंट है, 1 इंडेक्स पे S नेम, 2 इंडेक्स पर S एज।
इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिया है। और इसके बाद अगर वो डेटा मिल जाता है हमें तो प्रिंट कराएंगे रिकॉर्ड इज़ फाउंड एंड देन उसी रिकॉर्ड को हम लोग प्रिंट करा देंगे। और इन केस अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो हमारा लूप चलता जाएगा एंड एंड ऑफ फाइल पर हम लोग पहुँच जाएंगे और उस केस में ये एक्सेप्शन एक्टिव हो जाएगा और प्रिंट करा देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड एंड देन फाइल को क्लोज कर देंगे। एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले कॉल करेंगे राइट बाइनरी। अगेन हम लोग कॉपी कर लेते हैं, आप लिख भी सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, बट अगेन जब कॉपी से काम चल रहा है तो हम लोग टाइप नहीं करेंगे। बट एज अ इनिशियल प्रोग्रामर आपको टाइप ही करना चाहिए, इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड। सर्च बाइनरी, इतना क्लियर है। सबसे पहले एक बाइनरी फाइल में डेटा राइट करेंगे, फिर उसके अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है उसको एक बार डिस्प्ले करा देंगे और फिर सर्च फंक्शन कॉल करेंगे। चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रन मॉड्यूल में जाएंगे, ये सेव कराएगा हमसे, तो कोड 2 के नाम से सेव करते हैं बिकॉज ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम है बाइनरी फाइल हैंडलिंग में। ओके डन, डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। Enter the admission number. 1 2 3 4. Enter student name. Let's say Piyush. Age 17. Want to continue? Yes. Enter the admission number 5689. Enter the name of student. Shri Purna. Enter the age of student. Let's say 16. Want to continue? Yes. Enter the admission number 6987. Enter the name of student, let's say Jia. Enter the age of student 15. Want to continue? Yes. Enter the admission number 8965. Name of student Sajal. Age let's say 17. यहाँ मैंने कॉमा लिख दिया है यहाँ पर, इसलिए वो एरर आ गया है। एक बार फिर से कोड रन करते हैं। यहाँ देखिए गलती क्या हुई है, ये मुझसे टाइप हो गया है इसलिए यहाँ पर एरर जनरेट हो गया है। इनवैलिडेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, अगेन रन में जाएंगे, फिर से रन करेंगे इसको एंड देन अगेन एक बार। 1 2 3 4 पीयूष, age 17, want to continue? Yes. Enter the admission number 2356. Enter the name of student, I think Shri Purna किया था हमने, so Shri Purna. Age let's say 15, want to continue? Yes. Admission number, name Jia. Enter the age of student 17, want to continue? Yes. Admission number this, name of student Sajal, age of 17 this. Want to continue? No. अब देखिए जितना भी डेटा मैंने राइट किया है वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड एंड फोर्थ रिकॉर्ड। एंटर द एडमिशन नंबर टू बी सर्च्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है 2356 श्रीपूर्णा, सो 2356। एंटर प्रेस किया, देखिए क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड इज फाउंड एंड जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसी रिकॉर्ड को उसने वहाँ पर दिखा दिया। एक बार इसी कोड को फिर से रन करते हैं और इस बार ऐसा एडमिशन नंबर सर्च करेंगे हम लोग जो एग्जिस्ट नहीं करता है। उस केस में देखते हैं क्या होगा। अगेन रन में जाएंगे, रन करेंगे इसको एंड देन एंटर द एडमिशन नंबर अगेन 1 2 3 4। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट विशु। एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट यस। Enter the admission number 8974. Enter the name of student Gaurav Sahu. Gaurav Sahu. Enter the age of student 15. Want to continue? No. Enter the admission number to be searched. Admission number आना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है, आप लिखिएगा। सपोज ऐसा नंबर डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे डेटाबेस में, सो 5674, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सो
अगर आप ऐसा एडमिशन नंबर डालेंगे जो एग्जिस्ट करता है तो रिकॉर्ड फाउंड प्रिंट हो जाएगा और आपका वो रिकॉर्ड भी प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप ऐसा एडमिशन नंबर डालेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपकी बाइनरी फाइल में तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि जब नेक्स्ट टाइम से हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो ये जो राइट बाइनरी और रीड बाइनरी वाला कोड है मैं आपको अगेन हर कोड में एक्सप्लेन करूं या फिर मैं इन दोनों कोड को कॉपी करके जो आपका मेन प्रोग्राम है बस उसी को एक्सप्लेन करूं। कमेंट सेक्शन में ये लिख कर ज़रूर बताइएगा और आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार बाइनरी फाइल देख लेते हैं जो हमने क्रिएट की थी, उसके अंदर कैसा डेटा दिखाई दे रहा है आपको। सो यहाँ कुछ ज़्यादा समझ आएगा नहीं आपको बिकॉज डेटा बाइट स्ट्रीम में स्टोर है। सो आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट को आप लेकर चलें बिकॉज कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस में एक ही टॉपिक से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बनते हैं। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। सो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट को समझें। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।